Hello guys, I welcome you in MS Academy. So today we are having some kind of questions and today the question is आप देखिए यहाँ पे दो बल्ब हैं, दोनों की रेटिंग अलग अलग है। एक्चुअली पहले बल्ब की रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे बल्ब की जो रेटिंग है वो 200 वाट 220 वोल्ट। जो वाट है ये पावर की रेटिंग है और ये वोल्टेज की रेटिंग है, यानी वोल्टेज की रेटिंग है। तो पहले वाले की पावर 100 पावर और दूसरे वाले का 200 वाट है, ठीक है। केस दो यहाँ पे है, देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज कि यदि उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दूसरे केस है यदि हम उनको पैरेलल में कनेक्टेड है। तो द क्वेश्चन इज कि विच out of these two bulbs will grow brighter when two bulbs with different ratings are connected in series second parallel. Which bulb will glow brighter? यही क्वेश्चन है आपका कि इन दोनों बल्बों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर यानी कि ज्यादा ग्लो करेगा, तेज ग्लो करेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले केस में क्या है आपका, दोनों जो बल्ब हैं सीरीज में कनेक्टेड है। शुरू करने से पहले सीरीज और पैरेलल का थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू लेते हैं। यदि आपने डिटेल नहीं देखा हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने बता रखा है हाउ द डिवीजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज टेक्स प्लेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल वोल्टेज और करंट का डिवीजन कैसे होता है। तो जो सीरीज होता है, सीरीज में जो याद करने की जो चीज होती है वो ये चीज होती है कि सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज का डिवीजन होता है। पैरेलल में ठीक उल्टा है, दैट मींस अपोजिट टू दिस केस, वोल्टेज सेम होता है और करंट का डिवीजन होता है। यानी सीरीज में यदि 220 वोल्ट है तो कुछ वोल्ट इसको मिलेगा और कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा। यदि दोनों सेम रेटिंग्स के हों तो ये 110 वोल्ट और ये 110 वोल्ट, जबकि इसमें 220 वोल्ट दोनों को मिलेगा, बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों को 220 वोल्ट। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स एंड दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। ये डोमेस्टिक कनेक्शंस होता है, जबकि ये आपका सीरीज कनेक्शन है। तो दो रिकॉल आपने कर लिया। एक बात और याद रखिए, पावर का जो हमने बताया था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R एंड एक और बताया था I स्क्वायर R और एक और बताया था V इंटू I। ये जो हमने केसेस बताई थी मैंने बताया होगा, दिस केस वी यूज व्हेन द कनेक्शन इज दिस कनेक्शन व्हेन कनेक्शन इज पैरेलल एंड दिस केस इज यूज्ड this case is used when connection is in series. तो this formula V स्क्वायर बाई R ये हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड केस में एंड I स्क्वायर R फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम केस 1 में। समझते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइट होगा। यदि हम 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, बल्ब 1 की रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट है, इसकी रेटिंग ये इसकी रेटिंग है बल्ब की। तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं इंडिविजुअल बल्ब्स का, हम R1 निकालते हैं। R1 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो यहाँ से R हो जाता है V स्क्वायर अपॉन P, यानी कि हमारा R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर कितना है आपका, V 220 दिया, ये V ये 220 अपॉन 220 इंटू 220 अपॉन P। P इज योर पावर, दैट इज 100 वाट। If you divide it, you will get 484 ohm. This is the resistance of first bulb. In the similar way, find out the resistance of the second bulb. So that will be R2 divided by R2. R2 is equal to V square upon P2. That is 220 into 220 upon P2 is 200. You will find it that it is half of the R1. That is R2 is equal to 242 ohm. So what is the actual value of R1? 484 ohm. And what is the actual value of R2? 242 ohm. In first case we find these are connected in series. So how to find the power in series? V square by R or I square R? So I square R. So P is equal to I square R. So we see here, हमने ये फॉर्मूला क्यों चुना सीरीज के लिए, क्योंकि दोनों बल्ब 1 और बल्ब 2 के लिए करंट जो है सेम है। तो इस ये इसको हम नलिफाई करते हैं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी P1 प्रोपोर्शनल टू R1, सिमिलरली P2 प्रोपोर्शनल टू R2। केस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो पहला वाला जो वोल्टेज है 220 और 100 वाट है, पावर 100 वाट है।
रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ से यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पावर, एक्चुअल पावर एब्जॉर्ब। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में ज्यादा थी? आपने R1 देखा था कितना आया था? 484 आया था। R2 कितना आया था? 242 ओम आया था। ठीक है, 242 ओम आया था। यानी कि जो एक्चुअल P1 होगा, एब्जॉर्ब पावर P1, क्योंकि P1 विल बी ग्रेटर देन P2। क्यों? क्योंकि अपना R1 जो है ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, P1 ग्रेटर देन P2 आएगा। क्यों? क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 है। यानी हम कह सकते हैं P1 एक्चुअल पावर एब्जॉर्ब है, और जो बल्ब जितना ही पावर एब्जॉर्ब करेगा दैट विल ग्लो मोर ब्राइटर। तो अभी केस 1 मींस सीरीज कनेक्शन में बल्ब जो 1 है वो ज्यादा ग्लो करेगा। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। सीरीज कनेक्शन के बाद आइए हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन को। व्हाट इज द पावर कनेक्शन एक्चुअली? ये पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में करंट का डिवीजन होता है। पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? V²/R, V²/R। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले रेजिस्टेंस सिमिलर, इसका भी 484 है ओम, और इसका कितना है? 242 ओम है। चलिए V²/R होगा। यानी कि यहां से हम एक चीज जो कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। जो एक्चुअल पावर एब्जॉर्ब्ड है वो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द बल्ब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जिस बल्ब के जितना ही रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो एक्चुअल पावर उतना ही कम कंज्यूम करेगा। कब? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अभी आप क्या देख रहे हो? अभी केस 1 में जो है देखा आपने कि किस तरह से R1 ग्रेटर देन R2 था। यानी कि यहां भी R1 ग्रेटर देन R2 है। यानी कि R1 ग्रेटर देन R2 मींस P2 ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस R1 ग्रेटर देन R2 therefore P2 greater than P1। क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली दे आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। सो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। यानी कि जो P2 बल्ब होगा, P2 बल्ब कौन सा? जिसकी हाई रेटिंग है 200 वाट। तो सेकंड केस मतलब पहला केस में क्या होगा? जो बल्ब दो नंबर का जो बल्ब है, बल्ब 2 will glow more brighter in parallel connection, whereas in case 1 bulb 1 will glow more brighter। तो जो की पॉइंट है जो याद करने की ये है कि यदि दो बल्ब डिफरेंट रेटिंग्स के सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जिस बल्ब की रेटिंग कम होगी, जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो जिस बल्ब की रेटिंग जितनी ही ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट था आपको आई थॉट टू शेयर इट विद यू। और आप इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद एक जो प्रॉब्लम ये आती है कि हम पैरेलल जैसे सीरीज कनेक्शन है, यदि यहाँ पे इनकी रेटिंग्स इक्वल होती यदि तो 440 यदि हम यहाँ से अप्लाई करते तो ये 220 यहाँ आ जाता, 220 यहाँ आ जाता। इक्वल डिवीजन ऑफ वोल्टेज कुड हैव टेकन प्लेस इन इफ द रेटिंग ऑफ द बल्ब्स कुड हैव बीन सेम। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर होगा नहीं। तो जब होगा नहीं तो यानी कि हम 440 अप्लाई कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट वीडियो कि हम सीरीज कनेक्शन में कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। हाउ मच वोल्टेज इन दिस केस मींस केस 1 कैन बी अप्लाई सो दैट नन ऑफ दिस टू बल्ब्स गेट फ्यूज्ड। इन दोनों में से कोई बल्ब फ्यूज ना हो, डिफेक्टिव ना हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बल्ब जितना ही ज्यादा ग्लो करेगा मतलब वो एक्चुअल पावर ज्यादा ले रहा है, यानी उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी जो ज्यादा ही ग्लो करेगा वो जल्दी फ्यूज होगा। यानी केस 1 में कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? P1। P1 मींस जो कम रेटिंग का है। व्हेन सीरीज कनेक्शन इज देयर कम रेटिंग वाला विल गेट फ्यूज फर्स्ट। एंड इन केस 2 व्हेन कनेक्शन इज इन पैरेलल तो जिसकी रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा एक्चुअल पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो जल्दी फ्यूज होगा। यानी हाई रेटिंग वाला जल्दी फ्यूज होगा जब कनेक्शन आपका पैरेलल रहेगा। सो होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट आई वाज टेलिंग हियर यू कुड हैव गॉट इट। सो यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इट मोर। सो थैंक यू वेरी मच।